आज का आपका सबक क्या है? वज़ू की सुन्नतें। वज़ू की सुन्नतें पढ़ने से पहले हम सुन्नत की तारीफ़ देखेंगे कि सुन्नत किसे कहते हैं। सुन्नत का माना क्या है? रास्ता। सुन्नत का माना क्या है? रास्ता। सुन्नत का माना क्या है? रास्ता। अब शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर सुन्नत से क्या मुराद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक क्या कहलाता है? सुन्नत। सुन्नत की दो अक़साम हैं, एक सुन्नत मुअक्कदा है और एक सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नत है, वो काम है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया है, और जो काम आपने कभी कभार किया है और कभी कभार तरक किया है उसे क्या कहते हैं? सुन्नत गैर मुअक्कदा। इतनी समझ आ गई सबको? अब आगे हम पढ़ेंगे वज़ू की सुन्नतें, कि वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। पहली सुन्नत क्या है? दोनों हाथों को धोना। जब आपने वज़ू शुरू करना है तो उस वक़्त अपने हाथों को क्या करना है? धोना। ये कलाइयों तक अपने दोनों हाथों को धोना क्या है? क्या है? सुन्नत। उसके बाद है, जब आपने वज़ू शुरू करना है उससे पहले क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू के अंदर क्या है? सुन्नत। उसके बाद मिसवाक करना, ये तीसरी सुन्नत है। अब मिसवाक के बारे में हदीस है कि वो नमाज के जिसके वज़ू से पहले क्या की जाए? मिसवाक। तो फरमाया अल्लाह ताला उस नमाज का सवाब इंसान को 70 गुना ज़्यादा अता करता है। अगर किसी बंदे के पास मिसवाक नहीं है तो फिर वो क्या करे? अपने हाथ की इस उंगली के साथ अपने दांतों को साफ़ करे। कुल्ली करना। क्या करना? कुल्ली करना। उसके बाद पांचवी सुन्नत है नाक में पानी चढ़ाना। तो नाक में पानी चढ़ाना भी क्या है? सुन्नत है। फिर इसी तरह छठी सुन्नत है कि गैर रोज़ेदार का अच्छी तरह से कुल्ली करना और नाक के अंदर पानी चढ़ाना। जो बंदा रोज़ेदार है ना, जिसने रोज़ा रखा हुआ है, अगर वो कुल्ली करे और कुल्ली करते वक़्त है कुल्ली का जो पानी है वो उसके हलक के अंदर चला जाए तो उसका रोज़ा क्या होता है? टूट जाता है, चाहे जानबूझकर करे या गलती से हो जाए। समझ आ गई है? इसी तरह जब वो बंदा नाक में पानी चढ़ाता है, वज़ू करने वाला, अगर उसने रोज़ा रखा हुआ है, तो अगर नाक में पानी चढ़ाते वक़्त उसका जो नाक में पानी डाला है उसने, अगर वो उसके दिमाग में पहुंच गया है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा रोज़े की हालत में आपने कुल्ली करते वक़्त और नाक साफ़ करते वक़्त एहतियात करनी है, और जब आप रोज़ेदार नहीं हैं तो फिर आपने अच्छी तरह से कुल्ली भी करनी है और उसके साथ नाक में पानी भी डालना है। समझ आ गई सबको मेरी बात की? अब उसके बाद अगली सुन्नत है घनी दाढ़ी का खलाल करना, उंगलियों का खलाल करना है। जब आप वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू के दौरान आपने ये आपकी उंगलियां हैं हाथों की, इनका ऐसे खलाल करना है, और जो आपकी पाँव की उंगलियां हैं उनका आपने खलाल कैसे करना है कि बाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है इसके साथ आपने इस तरह से उंगलियों को क्या करना है? खलाल। फिर अगली सुन्नत है तमाम आज़ा को 3-3 बार धोना। क्या करना? तमाम आज़ा को 3-3 बार धोना। क्या है? आप चेहरा धो रहे हैं, बाजू धो रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कि हर उज़व को 3-3 बार धोना क्या है? सुन्नत। उसके बाद अगली सुन्नत है सारे सर का मसा करना। क्या करना? सर के चौथे हिस्से का मसा करना फ़र्ज़ है, चौथाई सर का मसा करना क्या है? फ़र्ज़ है, लेकिन सारे सर का मसा करना क्या है? सुन्नत। समझ आ गई है? फिर उसके बाद कानों का मसा करना, आज़ा को मलना। क्या करना? जब आप अपने चेहरे को धो रहे हैं, अपने बाजुओं को धो रहे हैं, तो अच्छी तरह से आपको अपने चेहरे को मलना, अपने बाजुओं को मलना, अपने पाँव को मलना क्या है? सुन्नत। पैर दर पैर धोना। क्या करना? ऊंची आवाज़ से बोलें। पैर दर पैर धोना। क्या करना? अब इसका मतलब ये है कि जब आप वज़ू कर रहे हैं तो जब आपने एक उज़व धो ली है, एक उज़व, ऊंची आवाज़ से बोलें,
एक उज़व धोने के बाद उसके खुश्क होने से पहले पहले अगला उज़व धोना। क्या करना? एक उज़व को धोने के बाद उसके खुश्क होने से पहले पहले अगला उज़व धोना क्या कहलाता है? पै दर पै धोना। उसके बाद अगली सुन्नत है नियत करना। 15वीं सुन्नत है तरतीब से वुज़ू करना। क्या करना? तरतीब से वुज़ू करना भी क्या कहलाता है? सुन्नत। अब तरतीब आपने पढ़ी है, अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। पहला हुक्म क्या था कि आपने क्या करना है? चेहरा धोना है। उसके बाद क्या कहा था? व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना है। तीसरा हुक्म क्या था? वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का। और चौथा हुक्म क्या था? व अर्जुलकुम इलल कअबैन, अपने पाँवों को टखनों समेत है। अब ये तरतीब बताइए हमें कुरान पाक ने। इस तरतीब से वुज़ू करना क्या कहलाता है? सुन्नत। अब इसमें एक मसला याद रख लें, अगर किसी बंदे की तरतीब गलत हो गई है, वो वुज़ू कर रहा था, उसने चेहरा धोया है, बाजू धोए हैं, अब सर का मसा करने का उसको याद नहीं रहा, उसने आगे पाँव धो लिए, उसके बाद उसको याद है कि मैंने तो सर का मसा ही नहीं किया, तो वो क्या करे? फ़ौरन से वहीं पर मसा कर ले। इसी तरह जब किसी बंदे ने वुज़ू करना है, चेहरा धो लिया है और बाजू उसने धोए नहीं, उसको याद ही नहीं रहा, उसके बाद उसने मसा भी कर लिया है, पाँव भी धो लिए, अब उसको याद है कि मैंने बाजू नहीं धोए हैं, तो वो क्या करेगा? बाजू अपने उसी वक़्त धो लेगा, उसको दोबारा से सारा वुज़ू करना उस पर लाजिम नहीं है। समझ आ गई इस मसले की सबको? अगली सुन्नत है दाएं तरफ से शुरू करना। क्या करना? जब आप अपने बाजुओं को धो रहे हैं या अपने पाँवों को धो रहे हैं, तो पहले आपने दायां बाजू धोना है, उसके बाद है बायां। जब पाँव धोने हैं तो आपने पहले दायां पाँव, उसके बाद है बायां पाँव, तो पहले दायां उसके बाद बायां धोना, ये क्या है? सुन्नत। और उसके बाद गर्दन का मसा करना। क्या करना? गर्दन का मसा करना भी क्या है? ऐसे करके मसा करना है गर्दन का, गले का मसा नहीं करना आपने। गर्दन का मसा करना क्या है? सुन्नत।